डॉट ही तो निकालते थे, हम लोग क्या लिखते थे कि r माइनस ए डॉट एन इजक्वल टू 0, यही तो लिखते थे कि ये हमारा क्या है, इसका मतलब यही तो है कि दो चीजों का डॉट आप कर रहे हो तो दो चीजों का डॉट आपको क्या दे देगा, स्केलर क्वांटिटी दे देगा। इसका मतलब कि सर हम लोग जो स्केलर डॉट प्रोडक्ट फॉर्म है वो एक्चुअली में ये बोलना चाहता है कि r माइनस का ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू किसके बराबर, 0 के बराबर। अच्छा जिस दिन ऐसा बोला तो मुझे अब किसकी जरूरत है, एन वेक्टर की जरूरत है, क्योंकि एन वेक्टर तो मेरे पास है। अब एन वेक्टर निकालने के लिए हम किसके किसके पास जाएंगे, तो आपको दिखेगा कि ये तो सर फिक्स्ड पॉइंट है, इसका मतलब कि एक लेमडा के साथ जो पी रहा होगा और म्यू के साथ कोई क्यू रहा होगा, यानी कि जो दोनों वेक्टर होंगे वो दोनों का जब मैं क्रॉस करूंगा तो मेरे पास एन वेक्टर आ जाएगा। इसका मतलब कि जब मैं n के लिए जाऊंगा तो n के लिए मैं लिख सकता हूं कि n वेक्टर इज इक्वल टू p क्रॉस q वेक्टर। बात समझ में आया कि नहीं, n वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, p क्रॉस q वेक्टर। p कौन है एक्चुअली में, p ये रहा, नहीं आया बात समझ में, ये लेमडा p वेक्टर, और ये कौन सा है, म्यू q वेक्टर है। ठीक है, तो मैं जिस दिन इसको देखा तो ये तो फिक्स्ड पॉइंट है सर, ये क्या है अपने पास, ये फिक्स्ड पॉइंट है, ये क्या है अपने पास, फिक्स्ड पॉइंट है, जहां से वो गुजर रहा है ये क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है। ठीक है, और ये तुम्हारे लाइन का इक्वेशन दे रखा है, और जिस दिन ये लाइन का इक्वेशन दे रखा तो लेमडा पी वेक्टर प्लस म्यू क्यू वेक्टर, तो मेरे पास एन वेक्टर यहां से आ सकता है कि एन वेक्टर इज इक्वल टू पी क्रॉस क्यू वेक्टर। और एन वेक्टर को जैसे ही मैंने लिखा तो पी के लिए मैं लिखा आई जे और के वेक्टर के कैप सॉरी, और यहां पे कितना आ गया 2 माइनस 1 3, और ये आ गया 3 प्लस 4 माइनस 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे जल्दी जल्दी, क्या क्या आएगा अपने पास बताइए, जल्दी 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 सॉल्व कीजिए, क्या आएगा अपने पास। ठीक है, अब एक्सप्रेस करना है इस फॉर्म में, डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो मुझे बताओ इसका आंसर कितना आ जाएगा, आई और ये माइनस माइनस प्लस तो प्लस का 1, और ये 4 तिया 12 तो माइनस का 12। ठीक है, और मैं ये माइनस का जे आ गया, ये माइनस का जे आ गया, तो ये माइनस का 2 और ये माइनस का 9। ठीक है, और ये प्लस का के कैप आ गया, और ये के कैप आते ही मेरे पास क्या बन गया, ये प्लस का 8 और ये माइनस का और ये प्लस का 3। ठीक है, क्या ये माइनस का 3, अच्छा इसका मतलब हमारे पास कितना कितना गया, 11 11 11, माइनस का 11 जे सॉरी आई, माइनस का 11 आई और प्लस का कितना 11 जे और प्लस का 11 के कैप। सही है, 11 11 11, यानी कि जो तुम्हारे पास एन वेक्टर का कंपोनेंट आया वो कितना आया, माइनस का 11 11 और 11 आ गया। अब मेरे पास दरकार किसकी है, मुझे इक्वेशन चाहिए, किसको एक्सप्रेस करना है, इस पूरे फॉर्म को मुझे किसके फॉर्म में एक्सप्रेस कर देना है, स्केलर डॉट प्रोडक्ट में। और आपको पता है कि स्केलर डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, r माइनस ए डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0 के बराबर होता है। और जिस दिन मैं इसमें डाल दूंगा कि r माइनस ए डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0, तो r तो आपको पता है कि एक्स वाई जेड है, या फिर आप इसको ऐसा ही रहने दो, ए आपको पता है ए कहां से है, ए कितने से पास हो रहा है, ए का कोऑर्डिनेट कितना कितना है 1 माइनस 2 0, कितना है 1 माइनस 2 0, तो हम लोग ए कितना बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस 2 0, और इसको हम लोग डॉट करेंगे किससे, एन वेक्टर से। एन वेक्टर अपने पास कितना दे रखा है, एन वेक्टर दे रखा है आपका माइनस का 11 11 और 11 इज इक्वल टू कितना 0, और इस फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस करते हुए हम लोग के पास क्या आ गया, स्केलर डॉट प्रोडक्ट के बराबर आ गया। ये सब आया हुआ क्वेश्चन है, आप ध्यान से इसको देख के सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, बस मैं तरीका बता रहा हूं कि आपको कैसे निकलना है। ठीक है, आगे लिखिएगा, आगे है हमारा, जल्दी जल्दी लिख लीजिए इसको पहले। लिख लीजिए इसको फटाफट, हो गया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसमें आगे क्या क्या है इसको देखते हैं। आगे लिखिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग लाइंस। आगे है हमारा टॉपिक इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग लाइंस, कंटेनिंग TAINING कंटेनिंग लाइंस। जब हमारा क्या हो, प्लेन का इक्वेशन बताइए, जब वो प्लेन क्या कर रहा हो, लाइनों को रख रहा हो। ठीक है,
अब लाइनों को रखने का मतलब क्या है कि वो 2 3 कुछ भी लाइन रख सकता है, कितना भी लाइन, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि एक लाइन ऐसा है और एक लाइन ऐसा है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि यदि क्या दोनों लाइनें इंटरसेक्टिंग है, तो हाँ सर इंटरसेक्टिंग है। अब सपोज डेट करो कि एक को मैंने मान लेता हूं ए से कहीं से पास हो रहा है, ठीक है, ए से पास हो रहा है, और दूसरा कहीं कहां से पास हो रहा है, बी से पास हो रहा है। तो ए का कोऑर्डिनेट मैं लिख सकता हूं, ए का कोऑर्डिनेट कितना कितना लिख लूं, सपोज क्या लिखा आपने, इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग लाइन। इसमें आप L1 बराबर लिख लीजिए, L1 का आर वेक्टर है, आर वेक्टर बराबर दे रखा है 0 2 1, 0 2 1 प्लस लेमडा 1 माइनस 1 1, ठीक है। और L2 तुमको दे रखा है, आर वेक्टर इज इक्वल टू तुमको दे रखा है 236 प्लस म्यू 215 प्लस म्यू 215, ऐसा आपको दे रखा है। अच्छा, दोनों लाइनें पैरेलल आपको नहीं दिख रही हैं, इसका मतलब कि दोनों लाइनें यदि पैरेलल नहीं है तो क्या है, अच्छा दुनिया में दो ही तरीके की लाइन होता है, या तो पैरेलल होता है नहीं तो इंटरसेक्टिंग होता है। अच्छा, इन दोनों में इसका लेमडा का जो वेक्टर है और ये जो म्यू का वेक्टर, क्या दोनों बराबर है क्या, नहीं बराबर नहीं है। इसका मतलब कि दोनों लाइनें क्या है, इंटरसेक्टिंग है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब ये मान लीजिए कि ये वेक्टर ये है, इसका फिक्स पॉइंट कितना कितना दे रखा है आपको, 0 2 और 1 दे रखा है। बी का क्या क्या दे रखा है, 2 3 6 दे रखा है। इसका मतलब कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो जिस दिन मैं ए क्रॉस बी करूंगा, क्या करूंगा, ए क्रॉस बी करूंगा, तो मेरे पास एन वेक्टर आ जाएगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, एन वेक्टर। अच्छा, किसी भी इक्वेशन ऑफ प्लेन को निकालने के लिए मेरे पास दो चीजों की दरकार होती है, एक तो फिक्स पॉइंट की दरकार होती है और दूसरा एन वेक्टर की दरकार होती है, ठीक है। अब एन वेक्टर हम लोग कहां से लाए, अब एन वेक्टर ये दोनों लाइनें देंगे। अब ये दोनों लाइनें कैसे देंगे कि जिस दिन मैं बी क्रॉस ए करूंगा या फिर ए क्रॉस बी करूंगा, तो इसका नॉर्मल वेक्टर ऊपर की तरफ, जो नॉर्मल वेक्टर निकल के आएगा वो नॉर्मल वेक्टर इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब कि जिस दिन मैं बी क्रॉस ए करूंगा या फिर ए क्रॉस बी करूंगा, तो मेरे पास नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा, और जिस दिन मेरे पास नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा, फिक्स पॉइंट। दो फिक्स पॉइंट दे रखे हैं, आप किसी को भी जो आपको अच्छा लगे उसको अपनाइए और उसमें डाल दीजिए और आपके पास आंसर आ जाएगा। इसका मतलब कि इक्वेशन ऑफ प्लेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज आर माइनस का ए डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू कितना, 0 के बराबर एन कहां से लाओगे, दैट इज ए क्रॉस बी करके लाओगे। कहां से लाओगे, ए क्रॉस बी करके लाओगे। तो क्या लिखोगे, आर माइनस का ए डॉट ए क्रॉस बी के लिए क्या लिखोगे, आई जे के, ठीक है। फिर क्या क्या लिखोगे, 0 कितना कितना लिखोगे, 215 ना, ये वाला 1 माइनस 1 1, ठीक है। और फिर क्या लिखोगे, 215, ठीक है। और अब आप इसको उम्मीद है कि आप सॉल्व कर लोगे, और इज इक्वल टू किसके बराबर, 0 के बराबर। और जिस दिन ये 0 के बराबर होगा तो इसको आप तोड़ लोगे, आर को एक बार इसके साथ, ए को इसको इसके बाद, और इसको इधर लेके आओगे। मैं सॉल्व कर देता हूं इसको, ठीक है। आप लिखे क्या, आर माइनस का ए। अच्छा, आर माइनस का ए तो ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि ए जो लिखता हूं यहाँ पे ये क्या होता है, अपने पास फिक्स्ड पॉइंट होता है। क्या होता है अपने पास, ये फिक्स्ड पॉइंट होता है, ठीक है, ये फिक्स्ड पॉइंट होता है। तो मैं लिख सकता हूं कि आर माइनस ए डॉट एन। तो एन के लिए मैं क्या 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 लिखूं, मुझे बताओ। आई पहले मैं लिखता हूं, पहले इधर ही सॉल्व कर लेता हूं। इधर सॉल्व करने पर मुझे क्या क्या आएगा, देखो इधर सॉल्व करने के बाद क्या क्या आएगा, आई इंटू में कितना आ जाएगा, माइनस का 5 और ये माइनस का 1, ठीक है, माइनस का जे, और ये मेरे पास आ जाएगा 5 माइनस का 2, ठीक है, प्लस का के कैप आ जाएगा, और के कैप किसके बराबर हो जाएगा, 1 प्लस 2 के बराबर, 1 प्लस 2 के बराबर। तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस का 6i, फिर क्या आ जाएगा माइनस का 3j प्लस का 3k। एक बार आप देख लेना, चेक कर लेना कि गलत है क्या सही है, ठीक है। और इसको जो हम लोग कहां पे डाल देंगे, -6 -3, और 3 को हम लोग कहां डाल देंगे, एन वेक्टर की जगह पे डाल देंगे। तो हम लोग का एन वेक्टर जो आ जाएगा वो कितने बार, -6 -3 और 3 इज इक्वल टू किसके बराबर, 0 के बराबर, ठीक है। और इसको जिस दिन मैं सॉल्व करूंगा तो मैं लिख सकता हूं कि माइनस का 6x, और फिर मैं क्या लिख सकता हूं कि माइनस का 6x हो गया,
माइनस का 3y प्लस का 3z, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस का 6 इंटू ए कितना है, यहां से पास कर रहा है 0,2,1 से पास कर रहा है। इसका मतलब कि पहले सॉरी इतना पहले लिख लो इसको, r माइनस का ए कितना दे रखा है 0,2,1, ठीक है, और आप इसको डॉट किससे कर रहे हैं, माइनस का 6 माइनस का 3 और 3 से कर रहे हैं, ठीक है। तो जिस दिन आप इसको इसके साथ करोगे तो r हमारे पास क्या है x, y, z है, तो जिस दिन ये डॉट होगा तो बनेगा माइनस का 6x और ये बनेगा माइनस का 3y प्लस का 3z, ठीक है, इज इक्वल टू देखो माइनस का 6 इंटू 0 और ये इधर आ गया तो प्लस का 0, ठीक है, तो ये 0 हो गया, ठीक है, माइनस का 3 और ये 2 तो माइनस का 6 और माइनस का 6 और ये माइनस तो प्लस का 6 और इधर आया तो माइनस का 6, ठीक है, और ये फिर बन गया 3 और 1 3 तो माइनस का 3 इधर आ गया तो प्लस का 3, ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गया माइनस का 6x माइनस का 3y प्लस का 3z इज इक्वल टू माइनस का 3, ठीक है। और यहां से आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं कि माइनस माइनस को आप हटा दीजिए तो ये बनेगा 6x प्लस 3y माइनस का 3z इज इक्वल टू 3 और आप 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2x प्लस y माइनस z इज इक्वल टू 1। ये हमारा क्या आ जाएगा निकल के, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकल के हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब अभी के लिए इतना ही, फिर हम लोग आगे करेंगे कि क्या होगा।